Good morning students, welcome to Sri Sham International School. Today we start blood groups and immunity, chapter 4th class 10th English medium students. तो कल हमने पढ़ा था इम्यूनिटी क्या होता है, ठीक है, इनेट क्या होता है, एक्वायर्ड क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एंटीजन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंटीजन से। ठीक है, एंटीजन। अब बेटा आप लोग इससे क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, ये होता है फॉरेनर मैटर। क्या होता है, फॉरेन मैटर। क्या होता है ये, फॉरेन मैटर, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारी अर्थ है, अब यहाँ से पाकिस्तान से आदमी आए, नेपाल से आए, यूएस से आए, ठीक है, या किसी भी XYZ कंट्री से आए, वो हमारे लिए क्या होगा, फॉरेनर होगा। क्या होगा, फॉरेनर होगा। इसी तरह ये क्या है, हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ को क्या मान लो, बॉडी। क्या मान लो, बॉडी। अब हमारी बॉडी में चाहे वायरस आए, ये क्या हो गया, वायरस, चाहे आए बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर कोई भी XYZ जर्म्स होंगे, क्या क्या होंगे, एंटीजन ही होंगे। क्या होंगे, एंटीजन, ठीक है। आगे आप लोगों को मेरी बात समझ। अब जो एंटीजन होते हैं, इन एंटीजन कैसे पता चलेगा भाई ये एंटीजन है। अब उसका वेट होना चाहिए, एक स्पेसिफिक वेट डिसाइडेड है। क्या डिसाइडेड है, एक स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट डिसाइडेड है, कितना होना चाहिए, 6000 डेल्टन। डेल्टन इज अ यूनिट। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग है भाई, मेरे में है 57 kg वेट। कितना, 57। अब ये kg क्या है, यूनिट। ये इसी तरह इसकी एंटीजन का वेट कितना होना चाहिए, 6000 डेल्टन होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो हमारी बॉडी को कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता, अगर इससे ज़्यादा है तो वो क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। अब डेल्टन, अगर ये वो यूनिट होती है सबसे छोटी यूनिट जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कम से कम यूनिट जिसमें हम वेट डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐसे ग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, किलोग्राम में, तो हमें पता चलेगा भाई सामने से वायरस आ रहा है, ऐसे वायरस आ रहा है और हम साइड हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, हम साइड हो जाएंगे। इसी तरीके से इसकी कौन सी यूनिट होती है बेटा, डेल्टन होती है। क्या होती है, डेल्टन, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। एंटीजन जो होते हैं वो फॉरेनर मैटर होते हैं, ठीक है। अब जो ये एंटीजन है भाई, इसमें होती है कौन सी सेल, कैंसीरियस सेल। कौन सी सेल होती है, कैंसीरियस सेल। अब जो कैंसर है वो कोई ऐसी बीमार, मतलब ये बाहर से आने वाली बीमारी नहीं। ये कैसे होती है, जो सेल होती है ना हमारी, वो पागल हो जाती है। क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। अब बेटा ये एक सेल है, ये एक डिवीज़न कर रही है, 2 डिवीज़न कर रही है, ठीक है, नॉर्मल है वो। अब ये एक सेल है, बिल्कुल ही पागल ही हो गई है, ये डिवीज़न पे डिवीज़न, डिवीज़न पे डिवीज़न करे जा रही है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, गांठ बन जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब ट्यूबरक्लोसिस फिर ये सेल क्या बढ़ा देती है, कैंसर, ठीक है। कैंसर किससे बनता है, पागल सेलों से। पागल सेलों को क्या बोलते हैं, कैंसीरियस सेल। समझ आ गया। अब उसके बाद आता है वायरस इन्फेक्शन। क्या आता है, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ करा देती हूँ, इसका दूसरा भाई
क्या आता है वायरल, यहाँ दिखेगा नहीं, यही करा देती हूँ ना, मेरे से लिख के समझाया जाएगा ना आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है भाई कौन सी, एक तो होगी कैंसीरियस सेल, यहाँ लिख देते हैं। कैंसीरियस सेल, दूसरा वायरल इन्फेक्शन, क्या हो गया वायरल इन्फेक्शन हो गया। अब हमने इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया भाई, अब हम पढ़ेंगे वायरल इन्फेक्शन के बारे में। वायरल इन्फेक्शन का एग्जांपल ले लो एड्स, क्या ले लिया भाई हमने, एड्स ले लिया बेटा। एड्स की बीमारी के बारे में सबने सुना होगा, तो किसकी वजह से होता है बेटा, HIV सेल्स होती है, क्या होती है HIV सेल्स। ये कौन सी सेल होगी बेटा, HIV सेल होगी। अब जो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ RNA प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है RNA, ठीक है। अभी RNA तो कुछ कर नहीं सकता, इसको भाई चाहिए प्रोटीन बढ़ने, अभी अकेला प्रोटीन तो बढ़ा नहीं सकता, ये क्या करता है भाई बॉडी में एंटर करता है और किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारी बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट सेल होती है भाई WBC, जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ट भी करती है, हर चीज़ में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये WBC, तो अब ये क्या करेगा भाई, अपना ये जो है ना RNA इसको दे देगा, किसी में डाल दिया भाई, इसे WBC में डाल दिया। अब WBC में डाल दिया, देन क्या होगा, ये बढ़ते जाएंगे और इस सेल को खा जाएंगे, ठीक है। WBC क्या हो गई, डिस्ट्रॉय। अब कोई भी जो एड्स का पेशेंट होगा वो कभी भी एड्स से नहीं मरेगा, ठीक है, कभी भी एड्स से नहीं मरेगा, वो किससे मरेगा, दूसरी बीमारियों से। क्यों भाई, क्यों, उनकी WBC जो होती है वो फाइटर होती है, WBC जो होती है फाइटर सेल होती है हमारी बॉडी की। अब ये सारी WBC पे अटैक करेगा, इसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, कमज़ोर। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया तो सारा सिस्टम ही ख़त्म हो गया, ठीक है। कोई भी बीमारी आके अटैक करेगी तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, समझ आ गया, हाँ जी, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ेंगे ये जो होते हैं, जो एंटीजन होते हैं, इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स। अब एंटीजन के पार्ट्स देखो कौन कौन से होते हैं। पहला है प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन, ठीक है। साथ साथ लिख लो पॉलीसैकेराइड। अब कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता पॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो बेटा 10th क्लास में नहीं है, ये 9th क्लास के सिलेबस में था और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद आता है लिपिड, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड, अब बेटा ये देखो कार्बोहाइड्रेट है जो, क्या कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मोनोसैकेराइड, ऑलीसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब ये वाला पता चल गया, ये ठीक है। अब ये देख लो भाई डायग्राम किसका, एंटीजन का। तो बहुत सुंदर सा डायग्राम होता है, ये हम देखते भी आ रहे हैं बहुत टाइम से, 9th क्लास में भी था, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको बहुत सुंदर से दर्शाया जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बहुत पैर होते हैं इसके, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया, प्रोटीन एंड लिपिड,
अब ये जो है ये यहीं पे प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और ये न्यूक्लिक एसिड। अब बेटा ये बात आ गई आप लोगों को समझ, ये हो गया डायग्राम, ये इसके पार्ट हो गए, मतलब इससे इन सब से मिलके क्या बनता है, एंटीजन। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एंटीजन पे अटैक कौन करता है। ठीक है, एंटीजन पे अटैक कौन करेगा। अब बेटा ये एंटीजन है, हमने दो वो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब सबसे पहले कौन अटैक करेगा, फिर इनेट करेगा। कौन करेगा, इनेट सॉरी, सबसे पहले कौन अटैक करेगा, इनेट अटैक करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि वो तो हमारी बॉडी में ही है, हमें बाय बर्थ प्राप्त है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन अटैक करता है, इनेट अटैक करता है। अब भाई नकटा है बहुत ज़्यादा, क्या एंटीजन बहुत ज़्यादा नकटा है, बहुत बेशरम है, फिर भी वो कहीं ना कहीं से घुस गया भाई बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कल मैंने बताया था कौन कौन सी सेल उस पर अटैक करेंगी, बताओ भाई। WBC का पार्ट थी, वो कौन सी सेल थी, मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। न्यूट्रोफिलिक एंड माइक्रोफेग, माइक्रोफेगस एंड न्यूट्रोफिलिक सेल क्या करेंगी, अटैक करेंगी, ठीक है। सबसे पहले वो अटैक करती है, क्यों, वो तो हमारी फाइटर सेल्स है, सबसे पहले आएंगी भाई, वो कहेंगी तुझे अब क्या हुआ, ठीक है। वो अटैक करेंगी किस, इनेट ने तो कर लिया जो करना था, उससे तो कुछ हुआ नहीं, फिर भी वो घुस गया बॉडी के अंदर, ठीक है, एंटीजन। तो फिर क्या होगा उसके बाद, देखो क्या होता है। फर्स्ट अटैक तो होगा इनेट का, इनेट से कुछ हुआ नहीं, बहुत बेशरम सेल थी, फिर भी वो बॉडी के अंदर घुस गई, तो क्या होगा, बी लिम्फो, बी लिम्फोसाइट सेल आएगी। किसका पार्ट है भाई ये, WBC का। बी लिम्फोसाइट आई भाई, इसे जल्दी से बढ़ाई क्या, प्लाज्मा सेल, क्या बढ़ा दिया जल्दी से फटाफट से, प्लाज्मा सेल। अब प्लाज्मा सेल क्या करेगी, दो सेल बढ़ाएगी, एक मेमोरी सेल, क्या बढ़ाएगी, मेमोरी सेल, और दूसरा भाई एंटीबॉडी। ठीक है, मेमोरी सेल एंड एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी जाके जल्दी से अटैक करेगा किस पे, एंटीजन पे। किस पे अटैक करेगा, एंटीजन। अब जो ये अटैक होगा इसको क्या नाम देते हैं हम, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, क्या नाम देते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। ठीक है, ये समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो। क्या होता है, एंटीजन पे सबसे पहले अटैक करता है बेटा इनेट इम्यूनिटी, कुछ नहीं होता, फिर भी घुस गया भाई एंटीजन बॉडी के अंदर। फिर क्या होगा, बी लिम्फोसाइट को जल्दी से बताया जाएगा तुम क्या कर रहे हो, बॉडी के अंदर तो भाई एंटीजन घुस गया, तुम क्या कर रहे हो। फिर ये क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ये बढ़ाएगी प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा सेल बढ़ाएगी मेमोरी सेल और एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जाके एंटीजन पे अटैक करेगा जल्दी से जल्दी, और एंटीजन को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। ऐसा भी हो सकता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होना। अब ये जो होता है मेमोरी सेल, इसका क्या काम होता है। अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, चिकन पॉक्स एक बीमारी है, बोलते हैं माता एक बार निकलती है दोबारा नहीं निकलती, क्यों, क्योंकि वो उसके हमारी बॉडी को पता चल जाता है अच्छा ऐसा वायरस होता है चिकन पॉक्स का। फिर ये मेमोरी सेल जल्दी से जल्दी बताएगी प्लाज्मा सेल को,
तेरे को याद है जब वो वायरस आया था तो हमने ऐसे इस पर अटैक किया था, देन फटाफट से उस पर अटैक हो जाता है और वो बीमारी वहीं की वहीं हो जाती है, वो हमें कोई हावी नहीं कर पाता वो वायरस। मेमोरी सेल का ये वर्क होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि पोलियो का जो इंजेक्शन होता है वो ये थोड़ी बताता है कि मतलब पोलियो का इंजेक्शन कोई दवाई, वो वायरसेस होते हैं पोलियो के, वो भी डेड फॉर्म में, जो कि हमारी मेमोरी सेल को याद रहता है, अच्छा हमने वो देखा था वैसा तो होता है पोलियो का वायरस, तो उसके लिए अटैक करने के लिए ये, देन जल्दी से जल्दी फाइट। बेटा युद्ध की तैयारी करने में समय लगता है, युद्ध करने में कोई समय नहीं लगता, ठीक है। अब समझ आ गया आप लोगों को ये। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, अब एंटीजन जो है वो कैसे क्या रिएक्ट करता है। ये हो गया बेटा अपना एंटीजन। क्या है ये एंटीजन, इस पर ये सुंदर सुंदर से क्या है प्रोटीन, जो अटैक करते हैं। पूरा एंटीजन थोड़ी घुसेगा बॉडी के अंदर, यही चीज जो है वो हमें क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। ये हिस्सा खराब है, ये हमारे काम है। तो बेटा अब ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एंटीजेनिक ठीक है, या फिर एपिटॉप, ठीक है। अब इन ये कितने होते हैं भाई, एक एंटीजन पे कितने होते हैं, 100 या 100 से ज़्यादा, 100 या मोर देन 100। और जो ये क्वांटिटी होती है इनकी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स की क्वांटिटी इन विच एंटीजन इज कॉल्ड वैलेंसी। व्हाट इज कॉल्ड वैलेंसी, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एंटीजन। व्हाट इज दिस, इट्स एंटीजन एंड दीज आर द एंटी डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ एंटीडोट होता है वो किस पे, इस पे पूरे पे अटैक थोड़ी करेगा, आएगा इस पे अटैक करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, चल भाई तेरा काम खत्म, फिर इसकी बारी, तू खत्म, चलो भाई तू खत्म, तू खत्म, तू खत्म, ऐसे कर करके और ये फिर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, देन नाउ एंटीबॉडी विंस, ठीक है। ये होता है। फोर स्टेप ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन। अब हम क्या पढ़ेंगे, 4 स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, ठीक है। एंटीजन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया AG। अब फर्स्ट क्या होता है भाई, ये डिफरेंस करता है किसमें, कि ये इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। जो वायरस एंटर कर रहा है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ये कर लिया। दूसरा क्या होता है, बी लिम्फोसाइट को आदेश दिया जाता है, बेटा तू क्या कर रही है, अंदर तो घुस गया वायरस, ये आदेश दे दिया इसको। फिर ये जल्दी से जल्दी क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल, क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल। थोड़ी राइटिंग ज़्यादा गंदी होती जा रही है, मतलब गंदी ही है, होती क्या जा रही है, पर आप लोग समझने की कोशिश करो, ठीक है। तीसरा क्या होगा भैया, प्लाज्मा सेल क्या करेगा, एंटी बॉडी
प्लाज्मा सेल प्रिपेयर्स एंटीबॉडी। एंड एक चीज और क्या, मेमोरी सेल। फिर ये क्या करता है, फोर्थ पार्ट रिएक्शन हो जाती है बेटा एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। क्या हो जाती है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। ये होता है आपका एंटीजन। ये टॉपिक यहाँ पे आपका क्या हो गया, खत्म। ठीक है, ये इतना सा ही होता है एंटीजन। ठीक है, अब ये देख लो 4 स्टेप्स होते हैं। पहले वो वायरस को ये देखता है भाई जो भी कुछ एंटर करा है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा ये बाहर से है, देन फटाफट से लिम्फोसाइट को इन्फॉर्म किया जाता है तुम क्या कर रहे हो, बॉडी के अंदर तो वायरस घुस गया। फिर वो क्या बढ़ाती है, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल क्या करेंगी, प्लाज्मा सेल जल्दी से क्या बना देंगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बन गया तो सारा काम ही हो गया। ये क्या करेगा, जाके एंटीजन पे और उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय। वर्क इज कंप्लीट। यही तो काम होता है, यही तो काम करना होता है। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है आपका एंटीजन। अब एंटीजन तो पढ़ लिया बेटा हमने सारा। अब इसमें हर जगह एंटीडोट बेचारे को मार देता है, एंटीबॉडी जो वो एंटीजन को हर जगह मार देता है। तो अब इसके बारे में तो पढ़ेंगे, है ना। हर जगह इसको बेचारे को मार देता है एंटीजन को, एंटीबॉडी आके इसको डिशुम डिशुम करके खत्म कर देता है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंटीबॉडी के बारे में। ये कौन है, ये तो गैंगस्टर है भाई, इसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। पर विदाउट इट हमारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, विदाउट एंटीबॉडी। ठीक है, कोई भी बीमारी आ गई हमारे शरीर के अंदर तो उससे लड़ेगा कौन, एंटीबॉडी। ठीक है, जैसे कि हमारे देश को चलाने के लिए रूल्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी लाइफ को चलाने के लिए एंटीबॉडीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे इम्यूनिटी ज़रूरी होती है। अब इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग कब है, जो हमारी WBC है वो स्ट्रॉन्ग है। अब WBC स्ट्रॉन्ग है तो एंटीबॉडी अपने आप फास्टली बनेगा, तो कोई बीमारी हम पे अटैक ही नहीं कर पाएगी। अब जो एंटीबॉडी है तो छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अपनी बुक निकाल लो, नोटबुक साथ रख लो। मैंने अब तक तुम्हें एक बार भी ये नहीं बोला जब से मैं क्लास ले रही हूँ आप लोगों की, बुक से बुक निकाल लो, ये देख लो। पर ये जो टॉपिक है एंटीबॉडी, ये तुम्हें किससे पढ़ना पड़ेगा, बुक से। अब बुक निकाल लो, नोटबुक निकाल लो, क्योंकि बुक में एक एंटीबॉडी का पूरा पैराग्राफ है और जो मैं तुम्हें एक डायग्राम के उससे समझा दूंगी, वो पूरा पैराग्राफ कब कंप्लीट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब एंटीबॉडी को एक नाम और दिया जाता है बेटा, इम्यूनोग्लोबिन। क्या नाम दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन। स्पेलिंग समझना आ रही हो तो EMMUNOGLOBIN, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, सॉरी बेटा यहाँ पे जी आएगा, इम्यूनोग्लोबिन। अब डायग्राम जो है, अब हम ये पढ़ लिया बेटा हमने क्या होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, क्या देखेंगे हम अब इसका स्ट्रक्चर, मेरे साथ साथ बनाना। कोई ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा वाई शेप। कैसा होता है वाई शेप, ये स्ट्रक्चर मैं पहले से ही बना के रख सकती थी पर मैंने नहीं बनाया, क्यों, फिर इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको दोबारा से बना देते हैं। कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़ आप लोग देख लेना। ठीक है, जी।
डोंट बी स्मार्ट कि आप साथ साथ ना बनाएं, इसको साथ साथ बना लोगे तो बेटा समझ आ जाएगा, बाद में कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा स्केल वगैरह से बनाओगे ना तो अच्छा बन जाएगा। ये विदाउट स्केल है और स्लिपरी बोर्ड है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दो जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, वाई शेप्ड। कैसा होता है? वाई शेप्ड होता है। अब देखो एक होती है लॉन्ग चेन और हैवी चेन भी वही होती है। ठीक है, हैवी चेन तो वही होगी ना जो लॉन्ग होगी, तो ठीक है बेटा, हैवी चेन उसको हम क्या बोलते हैं? एच। ठीक है, फिर आती है लाइट चेन। लाइट चेन कौन सी होगी? जो छोटी होगी, कॉमन सी बात है। उसके बाद वेरिएबल V जो वेरी करता है, कांस्टेंट मीन्स C। ठीक है, हैवी चेन को H लिख सकते हैं, लाइट चेन को L लिख सकते हैं, वेरिएबल को V और कांस्टेंट को C लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब भाई देखो, अब हमें पता है वायरस ऐसा है या ऐसा है या ऐसे है या यूँ है, कैसे पता है किसी को? पता है क्या? किसी को नहीं पता। तो जो ये वाला पोर्शन होता है ना बेटा, ये वाला, ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। इसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है किसके अकॉर्डिंग? जैसा वायरस आता है, जैसे जम्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो अब हम देखो क्या लिखेंगे। अब ये चेंज हो जाता है तो इसे V लिख दो भाई, ये भी चेंज हो जाता है इसे V लिख दो, ये भी चेंज हो जाता है इसे भी V लिख दो, ये भी चेंज हो जाता है इसे भी लिख दो। अब ये जो थी वो लाइट चेन थी तो इसको लिख दिया VL, ये हैवी चेन है तो VH, ऐसे ये VH VL। अब ये चेंज नहीं होता। ठीक है, ये क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता, तो इसे लिख दो VC। सॉरी, VC नहीं, V तो वेरिएबल था, तो इसे क्या लिखेंगे हम? CV, कांस्टेंट ऑफ लाइट चेन। अब ऐसे ही इसको भी क्या लिख दिया? CL। अब इसके 3 पार्ट्स हैं तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? इसको लिखेंगे, है तो सारे CH कांस्टेंट है हैवी चेन के, CH CH CH। अब 1 2 3 1 2 3 ऐसे इसको क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया अब इसका। ठीक है, ये यहाँ तक बात समझ आ गया आपको? अब ये सारा पोर्शन क्या हो गया बेटा हमारा? कांस्टेंट, इधर भी और इधर भी। और ये पोर्शन क्या है? वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? सॉरी, एंटीजन बाइंडिंग साइड। सबसे पहले यही तो अटैक करती है। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइड। और जो ये होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम हेजन रीजन। और ये कैसा होता है बेटा? फ्लेक्सिबल होता है। अब देखो ऐसे समझना है मेरे हाथों से। ठीक है, ये है क्या? एंटीबॉडी। क्या है ये? एंटीबॉडी। अब एक वायरस इधर है, ठीक है, तो मैं उसको ये बोल रही हूँ आजा आजा आजा, वो नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या करूँगी? ऐसे करके ऐसे ठीक है। देन
वो उसको ऐसे अपनी तरफ ले लेगा, उससे जॉइंट होकर उसको अपनी तरफ अटैच कर लेगा। तो बस इसीलिए ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है ये पार्ट, ठीक है। अब बेटा अब हम इसको जॉइंट करते हैं, स्पेस है जो इनके बीच की बॉन्डिंग होती है, इसे बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यहाँ पे कौन सी होती है, ये दो बॉन्ड होते हैं यहाँ पे डाइसल्फाइड के, यहाँ पे सिंगल, ठीक है। अब मैंने बताया था प्रोटीन जो होता है किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड से। किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है। अब अमीनो एसिड से बनता है, किससे बनता है, अमीनो एसिड से। देन अमीनो एसिड से बनता है, तो अमीनो एसिड के एक तरफ तो होता है NH3, सॉरी अमीनो एसिड के एक साइड क्या होता है NH2। तो NH2 हो गया बेटा हमारा यहाँ पे हो गया NH2, ठीक है। एक NH2 हो गया यहाँ, और यहाँ पे क्या हो गया COOH, COOH, अंडरस्टैंड। अब आपकी बुक में लिखा होगा HL डिमर, क्या लिखा हुआ है HL डिमर। तो ये दोनों क्या है, HL आपके डिमर है। अब कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ये दोनों कौन सी बॉन्ड है, डाइसल्फाइड, कौन सी डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये दोनों। अब स्पेस ज़्यादा है तो दो बॉन्ड लगानी पड़ती है, और इनके बीच में स्पेस कम है तो कौन सी लगेगी, सिंगल, ठीक है। वन डाइसल्फाइड बॉन्ड इन बिटवीन Cl and CH1 and in between CH2 and CH3 and Cl2 and CH3 there was two bonds of disulfide, understand। then next अब हम पढ़ेंगे types of, इसके चेन होती है बेटा इसमें, अब किसमें, एंटीबॉडी में क्या होती है, चेन। अब जो टेबल बनवा रही हूँ वो साथ के साथ बना लो, आप लोगों का फायदा होगा। नहीं बनाओगे तो बेटा क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। मिटा दूँ इसको भी साथ, क्या अब इसका तो तुम्हें पता ही है कौन सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। फाइव टाइप्स of polypeptide चेन, ठीक है। 5 टाइप है किसके, पॉलीपेप्टाइड चेन के। तो जो फर्स्ट होता है ये टाइप चेन, यही पॉलीपेप्टाइड चेन एंड स्पेशल कोवेलेंट, ठीक है। अब पहला कौन सा होता है, IgG, इम्यूनोग्लोबिन G। इसकी कौन सी चेन होती है, गामा। कौन सी होती है, गामा चेन। मोस्ट अबंडेंट इसमें लिख लो आप लोग, मोस्ट अबंडेंट Ig इन ब्लड, ब्लड सीरम में मोस्ट अबंडेंट इन Ig ब्लड में मिलती है सबसे ज़्यादा। किस फॉर्म, प्लेसेंटा पे अटैक करती है, कहा जाती है सीधा चाइल्ड में। ये एक ऐसा, सिर्फ एक ऐसा है जो IgG है, ये कहाँ सीधा कहा जाता है बेटा, क्रॉस करके प्लेसेंटा किस में जाता है, चाइल्ड में। यही सिर्फ चाइल्ड में प्रेजेंट होता है। तो इसमें लिखोगे आप मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड, ओके। नेक्स्ट इसका क्या है, IgM, IgM। इसमें क्या होता है, म्यू,
तो म्यू म्यू मत बोल देना, म्यू होता है ये, ठीक है। पेंटामेरिक, फर्स्ट एंटीबॉडी आफ्टर रिएक्शन विद एंटीजन। पेंटामेरिक। PANTA मैरिक, MERIC मैरिक, ये इस तरीके से होता है बेटा। ये दुर्गा माता होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, होती है दुर्गा माता। उसके 10-10 हाथ होते हैं, एक इधर से मारेगा, इधर से मारे। जब एंटीजन पे कोई भी अटैक नहीं कर पाता तो इसको बुलाते हैं बेटा, आ जा जल्दी से, ठीक है। ये लिख लो जल्दी से, लिख लिया। इसके बाद आता है IgA। कौन सा होता है? IgA। इसका क्या होता है? इसकी चेन होती है अल्फा, विच अल्फा, ठीक है। क्या करता है? मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? मदर्स मिल्क। बोलते हैं, न्यूज में भी आता है, माँ का पहला दूध बच्चों को जरूर पिलाएं। तो मदर्स फर्स्ट मिल्क, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर डार्क येलोइश कलर का होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रम, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये देख लिया आप लोगों ने, मदर्स फर्स्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है IgE, ठीक है, सॉरी IgA। क्या प्रेजेंट होता है? IgA। देन अब आता है IgE, फोर्थ। 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिया, अब आता है फोर्थ आता है बेटा, इसको बोलते हैं हम IgE। इसका कौन सा होता है? इलेपियन, एपिलियन, सॉरी एपिलियन, इसको किसे डिनोट करते हैं? ई से। ये क्या? एलर्जिक रिस्पॉन्स। कोई बोलता है मेरे को धूप से एलर्जी है, कोई बोलता है मुझे ये सूंघ लूँगा तो मुझे छींक आने लग जाएगी, तो वो क्या होता है बेटा? एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। तो कौन देता है? IgE। अब उसके बाद लास्ट है फिफ्थ, IG, विच IgD, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से, इससे डिनोट करते हैं डेल्टा से। इसकी जो स्पेशल कमेंट है अभी ये नहीं आया है, ठीक है, ये अंडर रिसर्च है। अगर कहीं पे भी लिखा है आई डोंट नो, वो फेक है, ठीक है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। दैट्स वाई आज आपके ये 2 टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। एंटीजन हार्म करने वाला है, एंटीबॉडी बचाने वाला है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, देन आप नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको आंसर करूँगी, रिस्पॉन्स करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।